Hi, my dear YouTube family, and thank you so much that I really admire that how you have been helping me, guiding me every day. आप इतना प्यार भेजते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। आप मुझे गाइड करते हैं, बताते हैं, कमेंट्स में बताते हैं कि मुझे क्या चीज़ दिखानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट मैं अपना डे टू डे रूटीन छोटा जो बनाती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और उसी वजह से आई फील द बेस्ट। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक नया लाइनर लिया है। सो आई एम थिंकिंग टू यूज़ दिस, लेट्स सी कैसा रहता है ये लाइनर। और मैं उसको अप्लाई करने लगी हूँ। जस्ट बेयर विद मी, होप अच्छा लगेगा। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो साड़ी मैंने आज पहना है ये मेरी मम्मा का साड़ी है। इट्स लाइक मम्मा का फेवरेट साड़ी। मम्मा ऑफिस जाती थी तो ये पहनती थी। सो कल से बहुत याद आ रही थी मम्मा की, तो मुझे लगा आज मुझे ये वाला साड़ी पहनना चाहिए। होप मेरा लाइनर ठीक लग गया। मैं बहुत रफ एंड टफ हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकती। बस एक क्रीम लगा के बस अपने आप को सेटल कर लेती हूँ। मैं इससे ज़्यादा मेकअप करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट थैंक यू, sometime with makeup, sometime without makeup, you are always there to support me, and that's the only reason I feel free. आपने मुझे इतने प्यारे पंख दे दिए हैं कि मैं एक मोबाइल के साथ इतना फ्रीली रह सकती हूँ कि कभी एहसास ही नहीं रहता कि हम कितने अकेले हैं ज़िंदगी में। आप लोगों ने इतना प्यारा परिवार दे दिया है कि कभी फील नहीं होता कि लाइफ में इतना अप्स एंड इतने डाउन्स आए, और आज अगर हम खड़े हैं तो उसकी वजह कोई है। वो हमारा खुद से प्यार, खुद का आदर और आप सबका अदृश्य अनियमित प्यार, इनविजिबल लव एंड अनकंडीशनल लव, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। मेरे साथ रियो है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट एज इन आपको मेरी जर्नी के बारे में पता है। आई हैव अ डॉटर, एंड मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। शी वॉज जस्ट 1.5 year old, शायद हाफ ईयर भी नहीं था। वो जनवरी 2002 बॉर्न है। हाँ, और आई हैड टू लीव द हाउस ऑन मदर्स डे जस्ट टू डिसाइड कि मैं क्या करूँ। मैं अपने आप को संभालूँ या इसी तरह की जो क्रूशियल कंडीशंस थी कि मेरा माइंड भी बंद हो जाता चलना। क्या मैं ऐसा कुछ करूं, और मैं ऐसा कुछ करूं जो मैं हूं, जिसको मैं फ़ख्र से कह सकूं ये मैं हूं। I decided, and that was the time I decided to move out from the house, and it was 2003, and it was not easy to pick up your daughter and not taking anything from the house, and the pregnancy of 2 months of my lovely, handsome, dearest son. आज पता नहीं क्यों लगा, कितने लोग मुझसे पूछते हैं मेरे बारे में और मैं शेयर नहीं कर पाती, पर आज सोचा कि मम्मा की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कि क्यों ना आज मम्मी की साड़ी पहन के ही शेयर करती हूँ अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को रियलिटी वो बतानी कि जब परेशानियाँ आती है ना जीवन में, कोई बात नहीं, आने दो, बिकॉज़ वो इतना स्ट्रॉन्ग बना के जाएंगी आपको कि आपको देख के न जाने कितने लोगों को एक खुशी मिलेगी, एक प्यार मिलेगा, एक अपनापन मिलेगा कि ये ज़िंदगी जीना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। सो प्लीज़ बेयर विद मी। मेरा ये फ़ोन भी थोड़ा सा पुराना होने लगा है, एक नए कैमरे की ज़रूरत है। सो वो डिसीजन हार्ड तो बहुत था कि 2 months की प्रेगनेंसी में व्हेन आई विजिट केम बैक टू दिल्ली,
पंचकुला से वापस आ गई। ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या करूं, तो बहुत सारे फ्रेंड्स मिली, उन्होंने गाइड किया। कुछ मेरी फ्रेंड्स आंटीज थी, उन्होंने गाइड किया कि दैट फेलो इज़ नॉट गोइंग टू कीप यू द वे ही यूज्ड टू ट्रीट यू, लाइक शायद हम घर के कुत्तों को या गली के कुत्तों को भी ऐसे ट्रीट नहीं करते। उन्होंने मुझे कहा, डोंट गिव बर्थ टू दिस चाइल्ड एंड ट्रस्ट मी। मेरे दिल ने आवाज़ दे के कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम माँ हो, बी अ मदर। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कभी किसी के आगे ना हाथ मत फैलाना कि मुझे पैसा चाहिए अपने बच्चे पालने के लिए। कीप योर हैंड लाइक दिस। और अगर तुम किसी से कुछ मांगोगी नहीं ना, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाल पाओगे। एंड द चाइल्ड इज रियली रियली अमेजिंग। उसने मुझे उस समय शक्ति दी जब मैं इतनी वनरेबल स्टेट में थी कि जिस घर में शादी करके गई हूँ, उस घर में जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन छोड़ दिया, उसने सबसे पहले मुझसे बोला, थोड़े इनिशियली वे व्हेन ही स्टार्टेड बीटिंग एंड ऑल अब्यूजिंग, सो ही टोल्ड मी कि ईदर यू स्पीक टू योर पेरेंट्स और यू जस्ट थिंक अबाउट मी। आई से ठीक है, पेरेंट्स का घर तो छोड़ ही दिया है, अब किस लिए पेरेंट्स के बारे में बात करूँ। तो आई से ठीक है, आई डोंट नीड दैट। मैं पिता को पूरी तरह से भूल जाती हूँ, बस यू आर द बेस्ट एवरीथिंग फॉर मी, तुम ही हो। जब कोई आपको वादा कर दे और ये कहे कि तुम्हें उसको छोड़ना है मेरे लिए, और आप एक पल ना लगाओ छोड़ने के लिए, आई डिड दैट। एक बच्चा जो मतलब 23 साल का, 24 साल का अपने पिता के साथ रहा है, तो उसके पति ने उसको ये कहा कि भाई तुम मेरे पास रहने आई हो, पिछले 1 साल से मैं रह रही थी, कि भाई तुम्हें अपने पिता का घर, पिता के लोगों को, पिता के सबको छोड़ना पड़ेगा बिकॉज यू वांट टू बी विद मी, और उनके पास चली जा। एंड आज भी जब मैं सोचती हूँ ना, मैंने कहा था आई वॉन्ट टू बी विद यू, इट्स ओके, छोड़ दो उनको, क्योंकि हमारे आदर्श होते ना, हमारी माँ ने सिखाया, नहीं बेटा एडजस्टमेंट ज़रूरी है, एडजस्टमेंट ज़रूरी है। 2 साल की एडजस्टमेंट होती है, 2.5 साल आई हैड बीन देयर, और 2.5 साल में एक डॉटर और 2 महीने की प्रेगनेंसी लेके आई हैड केम आउट ऑन मदर्स डे 2003। और उस दिन लेके मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने बच्चे को पैदा कर रही हूँ, या कितने लोगों ने जब बोल दिया कि नहीं, डोंट गिव बर्थ टू हिम, अंदर से आवाज़ आती रही। मेरी माँ ने मुझे बोला, नहीं, मैंने भी बच्चे पाले हैं, यू कैन ऑल्सो डू वेल। तो मैंने यही डिसाइड किया, नहीं, मैं बच्चा पैदा करूँगी। तो 9 months तक का टफ टाइम था। आई वॉज लाइक कॉलिंग दम अप एवरी नाउ एंड देन कि प्लीज़ कम, कोई नहीं आना, बुरा बोलना। 40 दिन नहीं रह सकती उनके घर, क्यों होते को थोड़े दिन, जब बच्चा हो गया तो थोड़े दिन और नहीं रख सकते। ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं। सब कुछ करते कराते बच्चा बड़ा होने लगा, मैंने उसे क्रैच में छोड़ना शुरू किया और फिर एक जॉब ज्वाइन करी कहीं कॉल सेंटर में। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद कन्वर्जेस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंटरव्यू में मेरी सीनियर थी, आई रिमेंबर हर नेम वॉज सुमन, शी वॉज अ टीएल। शी सेड कि आप इतने छोटे बच्चे को छोड़कर आ रहे हो तो कैसे चलेगा। ऐसे नहीं, मेरी मम्मा है घर पे, पर अगर उस बच्चे को, जिसको रोटी चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा, और जिसको अपने खिलौने भी चाहिए होंगे और स्कूल की फ़ीस चाहिए होगी, अगर मैं ये सब नहीं दे पाऊँगी, सिर्फ प्यार दे के मैं उसे कहाँ से पालूँगी। सो शी लाइक द पॉइंट, शी केप्ट मी एंड आई वर्कड विद कन्वर्जेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कन्वर्जेस के पास काम करने के बाद काफ़ी टाइम से रही, केसेस चलते रहे। इट इज़ नॉट एक्चुअली ईजी टू शेयर ऑल दैट स्टोरी। केसेस चलते रहे। 2010 में डिसाइड हुआ कि बच्चे दोनों उनको दे दिए जाएं। मैंने वो भी कर दिया, पर मैंने देखा वो लोग मुझे बच्चे से मिलने ही नहीं देते थे। कोर्ट ने मुझे अलाउ किया था एवरी मंथ यू कैन मीट,
बट वो मुझे मिलने नहीं देते थे। एक दिन इंट्यूटिवली मुझे लगा कि मुझे बच्चों को जाके मिलना है। मैं मिलने गई तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हुई बोली जा रही हूँ, प्लीज़ मिलने दो, अभी बच्चे नहा रहे हैं, अभी बच्चे खाना खा रहे हैं, अभी बच्चे बाल बना रहे हैं। ऐसे ठीक है कोई बात नहीं। और मैं बाहर दरवाजे के जो मेन गेट होता है ना, जिससे एंटर करके कॉरिडोर आता है, थोड़ा सा एरिया आता है, गार्डन आता है, फिर घर आता है, वेरी बिग स्कूल, वेरी बिग हाउस, बिग शॉर्ट पीपल। तो फिर उसके बाद उन्होंने खोला, दोनों बच्चे आके रो रहे हैं। मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? कहते नहीं बस हमें नहीं मिलना आपसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस दिन रात को ऐसे ड्रीम आया, जैसे मुझे बोला आज बच्चों को मिले बगैर तूने दिल्ली नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन मैं बाय चांस अपने पिताजी के साथ वहाँ पहुँची स्कूल, उनसे मिलने को बात करी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम मिलवा देते हैं बच्चों से। बच्चों से मिली तो माय डॉटर सेड मम्मा आप आ गए। कौस्तुभ तो कह रहा था कि अब आप आओगे ही नहीं, अब आप अगले महीने आओगे, क्योंकि मैं हर महीने जाती थी मिलने और ये लोग नहीं मिलवाते थे। वो सब देखते हुए तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो अब तो मैं आ गई हूँ। वो मिलते ही कौस्तुभ तो इतनी ज़ोर से रोने लगा एंड आई वॉज लाइक शॉक। उस दिन मैंने सोचा कुछ भी हो, मुझे कुछ भी करके बच्चों की कस्टडी लेनी है। कोर्ट में केस चले जा रहे थे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और मैं कैसे कैसे करके ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। कभी योगा सिखा के, कभी प्राणायाम सिखा के, कभी एक्यूप्रेशर करके, कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके, छोटे छोटे सेशन कर करके लोगों को भी हेल्प कर रही थी, अपनी अर्निंग बना रही थी। और उसके बाद वन फाइन डे छुट्टियाँ हुई बच्चों की गर्मी की और मैं उनको लेने पहुंची तो बाय चांस मेरे ऊपर उन्होंने एहसान कर दिया कि चलो ठीक है तुम एक हफ्ते के लिए ले जाओ। तो जब मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने पास आई तो मेरे बेटे ने मुझसे यही पूछा मम्मा क्या आप मुझे स्कूल की फ़ीस और मुझे खाना नहीं खिला सकते, मुझे वापस नहीं जाना। That was the moment I felt कि it is so important to be a mother with your child. My daughter said कि मैं दादी के बिना नहीं रह सकती और वो भी बिल्कुल ठीक थी। 1 साल का बच्चा 1 साल से वहाँ रह रही थी। 5 नवंबर को मैं छोड़कर आई थी उसे। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी अपने बच्चे को गले से नहीं लगा पाऊंगी, जिंदा रहकर भी मैं उसके पास उसकी माँ नहीं बन पाऊंगी। आप लोग ने बहुत पूछा इसलिए मैंने ये सब बताया, नहीं तो आपकी पर्सनल मैसेजेस और जितने भी फ्रेंड्स मेरे हैं सिर्फ इसलिए अपना दिल आज खोल दिया आपके सामने। माँ बनना आसान नहीं है और माँ बनने के बाद अपने बच्चे से दूर रहना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं इधर उधर छोटी छोटी जगह पे जैसे अनाथ आश्रम या ओल्ड एज होम, इधर उधर जाके छोटे छोटे बच्चों को प्यार करके ही अपनी ममता को भर लेती थी। पर जब उस दिन मेरे बेटे ने बोला कि मुझे आप ही के पास रहना है, मैं उनके पास नहीं रह सकता, सो आई डिसाइडेड ठीक है मैं बात करती हूँ, प्रेयर कर रही हूँ, प्लीज़ गॉड हेल्प मी आउट दैट एवरीथिंग विल गेट सॉर्ट आउट। मुझे कुछ बोलना ना पड़े, वो खुद ही बोल दे कि तू इसे अब खुद से रख ले। वही हुआ, उधर से खुद ही बोल दिया गया अच्छा ऐसे नहीं करना, उसको रख ले। फिर ऐसा ठीक है थैंक यू। माई डॉटर सेड मैं दादी के बिना नहीं रहूँगी एंड शी वेंट बैक। बेटा मेरे पास रह गया और उसके बाद उसको स्कूल में डाला, अच्छे से पढ़ाई करवाई, सब कुछ। उसके बाद 2015 में अगेन ही हैड बीन देयर फॉर फ्यू डेज़ कि मैं उनको अपनी बहन को मिल लाऊँ और सब कुछ। वो मिलने गया तो उन्होंने 5 महीने के लिए अपने पास रख लिया और मैं कभी शिरडी कभी कुछ के दर्शन वर्शन करते करते आई वाज जस्ट थिंकिंग कि किसी तरह मैं रह लूँ। 7 अगस्त आई थिंक 7 अगस्त 2015 को मैं गई लेने कि मुझे बेटा वापस करो क्योंकि उसके स्कूल खुल गए हैं। वो लांसर्स इंटरनेशनल में पढ़ता था। तो इन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे, यू गो यू सेटल डाउन विद समवन, हम नहीं देंगे लड़के को। ऐसे ठीक है तो मैं तो नहीं जाऊंगी अगर मेरा बच्चा नहीं दोगे तो। मैं भी वहीं बैठी रही। फिर उन्होंने पुलिस बुलवा दी रात के 11 बजे, 200 पुलिस वाले और 4 लेडी कांस्टेबल बुलाई और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पीटा कि पूरी बॉडी पे ऐसे निशान हो गए इतने मोटे मोटे। वो सारे निशान लेके फिर वो मुझे हॉस्टल वहाँ गए 5 सेक्टर की कचहरी बोलते हैं पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे बोला कि अपने किसी को बुलाओ तुम्हें लेने के लिए। तो मैंने लिखा
मैंने कहा मेरे पास तो यहाँ कोई नहीं रहता है, तो फिर अपनी किसी फ्रेंड को बुलाया, तो शी केम विद हर हस्बैंड। फिर उसने बोला कि हाँ हम इसे बिल्कुल ठीक ठाक लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई चोट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक लेके जा रहे हैं। उन्होंने लिख दिया और फिर उन्होंने मुझे छोड़ा और मैं वहाँ पे रही, पर बच्चा मुझे नहीं मिला। बस फिर अकेले ज़िंदगी काट रही थी, पहले भी काट रही थी 3-4 साल तक, फिर अब दोबारा काट रही थी। बेटी तो खैर कभी नहीं आई, बट बेटे का एक दिन फ़ोन आता है कि मम्मा मैं यहाँ नहीं रह सकता, तुम प्लीज़ मुझे ले जाओ। एंड दैट वॉज अ डे आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। मैंने एक चीज़ नहीं पूछी उससे और आई प्लान्ड कि येस आई एम कमिंग टू टेक यू। उसने मुझे वीरवार को फ़ोन किया, उसने मुझे फ्राइडे को फ़ोन किया, उसने मुझे शनिवार को फ़ोन किया। तो मैंने शनिवार को उसको बोला प्लीज़ बार बार फ़ोन मत कर, किसी ने तुझे देख लिया तो तेरी पिटाई हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा अननेसेसरली पिट रहा है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकली, बेटे को लेने पहुँची, तो ही प्लान्ड कि तुम ऐसे करके आना करके। तो मैंने ही प्लान किया था कि आना, तो मैं गई जैसे ही, तो एक हॉर्न, 2 हॉर्न बजाने थे, मैं अकेली ही गई थी, तो बगल से एक गाड़ी जाती है हॉर्न बजाते हुए निकल जाती है। देन माई सन केम, आई टुक हिम एंड आई टुक हिम टू दिल्ली। तो वो दिन था व्हेन ही केम बैक, एंड दैट वाज अ रीज़न आई रियली फेल्ट कि शायद वो जो 5 महीने थे जब वो मेरे पास नहीं था, वो डीप डिप्रेशन के थे। बेटी तो खैर आज भी मेरे पास नहीं है, पर बेटा तब से आ गया था 2015 के नवंबर, 2 नवंबर को। एंड थैंक गॉड दैट ही इज़ देयर विद मी। और जब मैं कल उसका स्पोर्ट्स कैप्टन का बैच लगा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग। सब लोग मुझे बोलते रहे यू नॉट टेकिंग एलिमनी फ्रॉम देम, यू नॉट टेकिंग मेंटेनेंस फ्रॉम देम। आई हैड वन थॉट, द गॉड इज देयर, ही नोज माई एक्सपेंस एंड ही गोना टेक केयर अबाउट इट बिकॉज आई एम अ चाइल्ड ऑफ हिम। मेरी माँ ने यही सिखाया कि हर औरत के 2 पति होते हैं, एक उसका काम और एक उसका हस्बैंड। तो अगर वो अच्छे से काम करे, इफ़ शी इज़ अ टीचर, इफ़ शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, इफ़ शी इज़ एनीथिंग, इफ़ शी इज़ अ जज और लॉयर, एनीथिंग, होल्ड, practice your work, because end of the day it's going to pay you and you can take care of yourself. That's it. I think this is more than enough for today, and I'll repeat it in part 2 some other time. But thank you mama for making me what I am today. No doubt that I still love my daughter. A lot of ups and downs have been, but I'm really proud mother that my mom has taught me how to be a mother. Thank you so much for listening the story. Thank you so much for caring and spreading. And my sharing is just to inspire you. If I can do it, you can do it better. कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, अगर आप अकेले ज़िंदगी में चल रहे हो, believe me, you are the best. You are the best who knows how to decide, how to walk, how to live life. बस यही करना है, जीना है, हंस के जीना है। रोटी तो हर कोई खा लेता है और हमें तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम तो हम हैं, फिर क्या गम है। Thank you so much. Keep watching, share this story with others. You don't know which mother will get power to be an inspiration. Each person is one inspiration. Thank you.